नमस्कार। ये जो एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 4 बसेस हैं जो चल रही है और ये जो 4 बसेस चल रही हैं वो 2 शहरों के बीच में चल रही है, जिसमें दूरी 50 किलोमीटर की है और साथ ही इसमें जो बस में जो पैसेंजर बैठे हैं 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है हर एक बस में, प्रत्येक बस में। इसके पूरे खर्चे जो हैं अप्रैल महीने के दिए हैं, 1 महीने का पूरा खर्चे का ब्यौरा हमारे पास है और यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए वेजेस जो दिया हुआ है 1400 रुपीज़ है। या ये जो खर्चे दिए हैं वो पर मंथ के हिसाब से है। फिर कंडक्टर का भी वेजेस है, ऑफिस स्टाफ का भी है, डीजल, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, रोड लाइसेंस फ़ीस पर ईयर, ये सब हमको दिए हुए हैं। देखिए रोड लाइसेंस फ़ीस पर ध्यान देंगे, रोड सारे एक्सपेंसेस हमको मंथली दिए हुए हैं, लेकिन जो रोड लाइसेंस फ़ीस है वो हमको पर ईयर के अकॉर्डिंग दिया है, तो इसको हमको मंथली में चेंज करना है सवाल बनाते समय। फिर आपको इंटरेस्ट और अदर चार्जेस दिया हुआ है 1500। तो ये आपको खर्चों का ब्यौरा दिया जा चुका है। इस क्वेश्चन में हमको जो नहीं दिया गया, जो मिसिंग है, वो है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। और जब तक हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जो कॉस्ट है पर पैसेंजर किलोमीटर का वो नहीं निकल सकता। तो इसलिए अगर हमको इस गाड़ी की कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पता करनी है तो सबसे पहले हमको टोटल पैसेंजर किलोमीटर पता करना होगा। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर के लिए हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि जो बसेस की एक्चुअल कैपेसिटी है वो 75% बस फिलअप होती है। जो टोटल कैपेसिटी है उसका 75% बस सीटिंग कैपेसिटी फिलअप हो रही है। इसके अलावा ये जो बसेस हैं, चारों बसें, वो पूरे महीने चली हैं, एक भी दिन नहीं रुकी हैं और अपना पूरा खेप पूरा करती है। 1 राउंड ट्रिप पूरा करती है पूरे दिन। 1 राउंड ट्रिप मतलब एक बार आना और एक बार जाना। तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर की गाड़ी जो चल रही है वो एक पैसेंजर के पीछे, 1 किलोमीटर के पीछे कितनी कॉस्ट आती है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि जब भी गाड़ी चल रही है तो 1 किलोमीटर अगर चलती है और एक यात्री यदि उसमें बैठते हैं तो उस गाड़ी की कॉस्ट क्या आती है। तो इसके लिए हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है डॉक्टर ML अग्रवाल का। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हम लोग लिए हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में भी पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। अब याद रखेंगे ये अप्रैल महीने के लिए बन रहा है, जिस मंथ के लिए आप बनाएंगे वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना। इस क्वेश्चन में ये जो मैंने पैसेंजर किलोमीटर लिखा है 3,60,000, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमको कैलकुलेट करना है और एक कैलकुलेशन के बाद ही आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके कैलकुलेशन को, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में हमको पैसेंजर किलोमीटर नहीं दिया जाएगा या टन नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो सकता और हम किसी भी गाड़ी का पर कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, पर रनिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये 3,60,000 जो पैसेंजर किलोमीटर आया है वो मिसिंग था, जिसको हमने कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है अब इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में जो हिंट दिया है वो समझना है। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि जो 4 बस चल रही है, 2 नगरों के बीच में कितनी बस चल रही है, 4। तो जो 4 बसेस चलती हैं 2 नगरों के बीच पे चल रही है और वो 2 नगरों के बीच दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की। तो 4 बसेस चलती है, 50 किलोमीटर रोज़ रनिंग होती है, प्लस जो एक खेप वो बस पूरा करती है। जो चारों बस है खेप पूरा करती है। खेप मतलब एक बार जाना और एक बार आना, दोनों। तो आप वैसे ही करेंगे, 4 बसेस 50 किलोमीटर रोज़ चल रही है, एक खेप पूरा कर रही है, मतलब एक बार आ रही है एक बार जा रही है। देन उसमें जो पैसेंजर बैठते हैं, जो पैसेंजर जो बैठे हैं वो टोटल पैसेंजर कितने बैठते हैं, 40 पैसेंजर। तो 40 पैसेंजर हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि वास्तव में जितने यात्री बैठे हैं उसमें कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी में सिर्फ 75% यूज़ हो रहा है। जो सीटिंग कैपेसिटी है उस सीटिंग कैपेसिटी का केवल सिर्फ 75% यूज़ हो रहा है। इसका मतलब 25% हमारा सीटिंग क्या है, खाली है। तो जो बस में जो खाली रहता है, जितना बाहर खाली का रहता है उसका भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितने लॉस हो रहे हैं हमको। जो खाली जा रहा है बस उसके कारण भी हमको लॉस होता है, उसकी भी कॉस्ट हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। प्लस जो बस है वो पूरे दिन चली है, पूरे महीने चली है, पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने। तो अप्रैल में कितने होते हैं दिन, 30 डेज। तो पूरे एक भी दिन बस नहीं रुकी है, नॉन स्टॉप चली है। तो अब ये हिंट हमको मिल गया
कि ड्यूरिंग द ईयर में जो टोटल किलोमीटर है 4 बसेस का मल्टीप्लाई कीजिए 50 किलोमीटर के साथ इंटू 2 इंटू 40 पैसेंजर। जैसे ही आप इतना करेंगे फिर उसका 75% बस यूज़ होता है, तो जितना परसेंट यूज़ होता है उसको आप निकालिए और 30 डेज चला है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपका आ जाएगा कि जो बस जो चली है आपकी 3,60,000 किलोमीटर एक महीने में चली है, पर मंथ के हिसाब से आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ गया। तो ये आपका आना, इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है पैसेंजर किलोमीटर। तो ये हमने पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या काम करना है, आगे आते हैं हम इधर। बाकी सेम वैसी है कि हमको फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे यानी कि स्थायी और परिवर्तनशील खर्चों को अलग अलग करना है। तो वो क्वेश्चन में दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो ड्राइवर की सैलरी दी हुई है वो मंथली दी हुई है। दैट मीन्स ड्राइवर की सैलरी गाड़ी के रनिंग पर डिपेंड नहीं करती, गाड़ी चले या मत चले यहाँ पर ड्राइवर को सैलरी मिलेगी ही, मंथली मिल रही है। दैट मीन्स वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे 1400 है। वेजेस ऑफ कंडक्टर वो भी आपका फिक्स्ड है। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ वो भी फिक्स्ड है क्योंकि सब मंथली दिया है, आवर के हिसाब से नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आवर के हिसाब से था, तो वहाँ पे गाड़ी के चलने पर हम देते थे, यहाँ पे सब मंथली है। दैट मीन्स फिक्स्ड है। टैक्स और इंश्योरेंस भी आपका फिक्स खर्चा है। इस तरीके से हमने पूरे जो फिक्स खर्चे थे, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड दिया हुआ है क्योंकि आपका जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है, इसलिए हमने मंथली दिया हुआ है, हमने मंथली यहाँ पे मेंशन कर लिया है। रोड और लाइसेंस फीस वो भी आपका दिया हुआ है। रोड और लाइसेंस फीस जो दिया है टोटल साल भर का दिया है, साल भर का रोड लाइसेंस फीस है 500। यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बना रहे हैं तो एक महीने का निकाल रहे हैं, सिर्फ अप्रैल महीने का। तो याद रखिएगा ये हमको जो दिया है रोड लाइसेंस फीस पूरे साल भर का दिया है, हम एक महीने में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, तो हमारा एक महीने का कॉस्ट पता चल जाएगा कि पर मंथ हमारा रोड लाइसेंस फीस कितना है। इंटरेस्ट भी हमको दिया हुआ है निकाल के, पर मंथ हमारा इंटरेस्ट चार्ज है 1500। तो जितने भी खर्चे हमारे हैं सब पर मंथ के हिसाब से है। तो जितने भी आपके टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस हो रहे हैं अप्रैल महीने के, उसका टोटल कर लीजिए और वो टोटल हो रहा है 9,242 रुपीज़। ये सारे फिक्स्ड खर्चे हैं। इसके बाद हमको वेरिएबल एक्सपेंसेस को देखना है, मतलब कि रनिंग एक्सपेंसेस। और रनिंग एक्सपेंसेस के बारे में पहले भी मैंने बताया कि रनिंग एक्सपेंसेस तभी होंगे जब गाड़ी चलेगी, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक रनिंग एक्सपेंसेस होंगे नहीं। तो हमको रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मंथली दिया हुआ है, उसकी एंट्री कर लिए। डीजल ऑयल ये भी मंथली दिया है, इसकी भी एंट्री कर ली। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे हमारे दोनों रनिंग एक्सपेंसेस हो गए। रनिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर लीजिए जो कि हो रहा है 4,700। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हो गया, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हो गया, तो दोनों का टोटल कर लीजिए। देखिए इसको ध्यान से, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आपका हो रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस आपका हो रहा है 13,942 रुपीज़। तो ये जो आया 13,942 रुपीज़ ये आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर में उसको बदलना है कि 1 किलोमीटर के पीछे हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है। ये जो आया है वो आपका टोटल मंथली के हिसाब से आया है। अब हमारे पास पहले ही हमने निकाला हुआ है, हमारे पास फार्मूला है, पहले भी मैंने वो फार्मूला बताया, एक बार फिर बता देती हूँ मैं आप लोग को। फार्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये आपका फार्मूला है क्या निकालने के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ गया 13,942 और टोटल पैसेंजर किलोमीटर भी है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमने निकाला हुआ है जो कि कितना है 3,60,000। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर जैसे ही आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0.03872 जो आ रहा है वो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर जो आपको निकालना था। तो इस तरीके से देखिए सिंपली हमने, जब हमको पैसेंजर किलोमीटर नहीं दिया रहता और विदाउट पैसेंजर किलोमीटर यदि हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़े तो पहले हम पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकाल के उसको फॉर्मूले के साथ पुटअप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। धन्यवाद।